इस वीडियो में मैंने सारा कवर कर दिया है कौन से चैप्टर को कौन से राइटर ने लिखा है। अब चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे नोवेल थे, बहुत सारे मतलब और भी चैप्टर थे और भी किताबें थी, तो उसके भी राइटर कौन कौन है। तो भाई इसमें थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो हो सकता है 8 मिनट का, बट जितना बताया है सब देख लोगे आप एग्जाम में डिट्टो सारे राइटर के बारे में सही करके आओगे। 5 वीडियो टोटल हो चुका है ट्रिक वाला राइटर के बारे में, सब चीज बता दिया है। अवार्ड के बारे में, कहाँ से थे, कौन देश के थे, कौन अवार्ड कब मिला था, क्या उन्होंने लिखा था, प्रोज पोएट्री, सब चीज बता दिया है मेरे भैया। लास्ट वीडियोज है, ध्यान से देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का ज्वाइन होना, ताकि आप एग्जाम से पहले सारा चीज मेरे से करवा के जाओ एग्जाम में भाई। तो फोड़ोगे, आपके लाडले सर, आपके मनीष सर आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वीडियो देखो आगे और याद करना। ना यार, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आज, ठीक है। मैं एग्जाम तक आपको सारा इंग्लिश में सब चीज़ करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर हम ना बुक करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, बुक करने वाले हैं, ठीक है। अब बुक जो है कौन राइटर ने लिखा है, यानी ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है द प्रिंसेस। अब द प्रिंसेस को लिखा था मनोहर मालवणकर ने। किसने लिखा है? मनोहर मालवणकर ने। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, याद होगा। साउंड को इग्नोर करना, बाहर के जो भी साउंड आएंगे उसे इग्नोर करना मेरे भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अगला है लीफ ऑफ ग्रास। लीफ ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? तो वॉल्ट विटमैन ने। लीफ ऑफ ग्रास को किसने लिखा है? तो लीव्स ऑफ ग्रास को, है ना, लिखा है वॉल्ट विटमैन ने, ठीक है। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो ये बुक है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको याद होगा। और ड्रम टाइप को भी लिखा था, ड्रम टाइप को भी वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। यानी लीव्स ऑफ ग्रास पूछ दे या ड्रम टाइप पूछ दे तो आपको बताना है कि वॉल्ट विटमैन ने लिखा था। तो अभी तक आपने 2 देख लिया। अगला है द वेस्टलैंड। तीसरा है हमारा द वेस्टलैंड, तीसरा, है ना। तो वेस्टलैंड किसने लिखा है? तो टी.एस. एलियट ने लिखा है। टी.एस. एलियट किसने लिखा बाबू? टी.एस. एलियट ने। आपने 3 को याद कर लिया है मेरे भाई। अगला है आपके पास चौथा, आर्म एंड द मैन, या ठीक है पेंगेलियन, ठीक है। ये तीन दोनों याद कर लेना, मैंग, आर्म एंड द मैन, सॉरी, आर्म एंड द मैन, या ठीक है पैगमेलियन, पैगमेलियन। इसको लिखा था जीबी सॉ ने। किसने लिखा था? जीबी सॉ ने लिखा था, जीबी सॉ ने। और अगला है गीतांजलि और चित्रा। गीतांजलि या चित्रा को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। गीतांजलि को भी लिखा था और चित्रा को भी लिखा था। अच्छे से याद रख लेना, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको करा रहा हूँ ईमानदारी से। यह है सावित्री। सावित्री का रचयिता कौन है? तो श्री अरविंदो घोष, ठीक है, याद रहेगा। श्री अरविंदो घोष ने लिखा था सावित्री को। किसको लिखा था? सावित्री को। और अगला है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। क्रॉसिंग ऑफ रिवर के रचयिता के.की.एन. दारूवाला थे। कौन थे? के.की.एन. दारूवाला, के.की.एन. दारूवाला। क्रॉसिंग ऑफ रिवर, के.की.एन. दारूवाला। तो पहला देखेंगे, पहला है हमारे पास द प्रिंसेस के राइटर कौन है? मनोहर मालवणकर। दूसरा है ड्रम लिप्स ऑफ ग्रास या ड्रम टाइप, इसके राइटर थे वॉल्ट विटमैन। तीसरा है वेस्टलैंड, वेस्टलैंड के लेखक टी.एस. एलियट है। और आर्म एंड द में या पाइगमेलियन, इसके राइटर थे जीबी सॉ। और अगला है गीतांजलि या चित्रा, इसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, आपने देख लिया। और अगला है सावित्री। सावित्री का राइटर है श्री अरविंदो घोष। अगला है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। अगला है क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, इसके जो राइटर है वो के.की.एन. दारूवाला है, ठीक। और अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह, अच्छे से याद रख लेना, खुशवंत सिंह। तो आपने इतना याद कर लिया, एक बार स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो, साफ साफ है, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो बाबू, आगे कराता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। एक एक चीज़ करा दूंगा जो भी आपकी किताब में मेंशन है, बस रिलैक्स, चिल मारो, मैं हूं ना, बस याद करते जाओ, ठीक है। तो हमारे पास है द सेंटरबरी टेल्स, इसके लेखक थे जॉफ्री चौसर। कौन थे? जॉफ्री चौसर, बोलो एक बार, जॉफ्री चौसर, ठीक है। अगला है द गाइड। द गाइड के राइटर थे R.N. नारायण, R.N. नारायण, R.N. नारायण। अगला है किंग लियर पूछ दे, या एज यू लाइक इट, या हेलमेट, या जस्टिस कैजर, या मैल्कबेथ, या ओथेलो, या द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस सब के राइटर विलियम शेक्सपियर थे। कौन थे? विलियम शेक्सपियर। इतना सारा है, चलो ये नहीं भी याद करोगे ना, खाली वो जस्टिस कैसर याद रख लेना, ठीक है। अगला है पायर्स द प्लोमैन। पायर्स द प्लोमैन के राइटर हैं विलियम लैंगलैड। कौन है? विलियम लैंगलैड, विलियम लैंगलैड। क्या लिखा था? पायर्स द प्लोमैन, पायर्स द प्लोमैन। क्या लिखा था? ये पायर्स द प्लोमैन के राइटर थे विलियम, ठीक है, लैंगलैंड, ठीक है।
अगला है द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक के अलेक्जेंडर पोप थे, अलेक्जेंडर पोप। हमारे पास आ चुका है कि डेविड हो या कॉपरफील्ड हो या पिक वीक हो या रैपर्स हो या हार्ड टाइम्स हो, इस सब के राइटर थे चार्ल्स डिकेंस। अगला है ईमा हो या प्राइड एंड प्रेजुडिस हो, ये तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में भी कराया बहुत बार, तो ये हो जाएगा जेन, है ना, जेन अस्तेन हो जाएगा। और अगला है पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट इसके राइटर है जॉन मिल्टन। कौन है? जॉन मिल्टन। और अगला है कि द ओल्ड मैन एंड द सी, और फिर फोर वॉम द बेल, दो अलग अलग नाम है, इसके राइटर थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, मुझे पता है, याद करना अच्छे तरीके से। ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल ट्रोल, तो इसके राइटर थे अर्नेस्ट, ठीक है, हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना याद हो गया होगा, थोड़ा सा और है, अभी देखेंगे, बने रहो वीडियोज़ में। अगला है द रिवल्स का राइटर है आरबी, ठीक है, सेरिडन। अगला है अ पैसेज ऑफ इंडिया का राइटर है ई एम फोस्टर। टॉम जोन्स का राइटर है हेनरी फील्डिंग। और अगला है कि एडवेंचरस ऑफ हकलबेरी फिल्म, इसके राइटर थे मार्क ट्वेन। और अगला है द एज ऑफ एनग्जाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, तो इसका राइटर है डब्ल्यू एच ऑर्डन, ये तो सबको याद होगा, डब्ल्यू एच ऑर्डन। द एग्स ऑफ एनग्जाइटी के राइटर है इन मेमोरियम के राइटर कौन है? अल्फ्रेड टेनिसन। कौन है? अल्फ्रेड टेनिसन, तो अच्छे से याद रखना। अगला है द स्कॉलर जैप्सी, है ना, तो इसके राइटर कौन है? मैथ्यू अर्नोल्ड। और अगला है कम माई बिलव्ड, जो इंडियन बैकग्राउंड है, ठीक है, इंडिया के बारे में बताया गया, मतलब इसमें कम माई बिलव्ड, यह है पेरल्सबर्ग के द्वारा लिखा गया, पेरल एसबर्ग के द्वारा लिखा गया है, अच्छे से आपको याद हो गया होगा, ठीक है। द स्कॉलर जिप्सी लिखा गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, और कम माई बिलव्ड इंडिया के बारे में बताया गया, इसमें पेरल्सबर्ग ने लिखा है। अगला क्या है, हम ध्यान से देखेंगे, अगला याद करेंगे। अगला है कंथापुरा का राइटर कौन है? राजा राव, आपने ये देखा होगा, राजा राव कंथापुरा का राइटर है, ठीक है। और अगला है तुगलक का राइटर कौन है? ग्रीस कर्नड। कौन है? ग्रीस कर्नड। कौन है बाबू? ग्रीस कर्नड। कौन है? ग्रीस कर्नड, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है हमारे पास राजा मोहन्स वाइफ, जो कि 1864 में पब्लिश हुआ था, फर्स्ट नोवेल था ये इंडिया का, ठीक है। तो राजा मोहन्स वाइफ, तो यह है बैंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, बैंकिम चंद्र चटर्जी, ये याद कर लेना, मोस्ट वीवीआई है। अगला है लेमिया, हाइपरियन और एंडेमियन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, कोई भी पूछ देता है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, बोलो एक बार, लेमिया, हाइपरियन और एंडेमियन, ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है, बहुत फेमस है। अगला है समर इन कैलकाता, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ओली प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा, किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन? समर इन कलकत्ता, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, एक कमला दास के द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला है वाई एम आई नॉट क्रिश्चियन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेज में के सारा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है, बर्टन रसल के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लिखा गया है अनुधति रॉय के द्वारा, किसके द्वारा? अनुधति रॉय के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना क्या लिखा गया है, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और अगला है वार एंड पीस, है ना, युद्ध और शांति, ये लिखा गया लियो और टॉल्स्टॉय के द्वारा, किसके द्वारा? टॉल्स्टॉय के द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो मेरे भाई मैंने आपको ये सारा बता दिया, उम्मीद करता हूँ आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन का ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, इसलिए लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना।